दिया। लोग बस सांसारिक सुख के पीछे पीछे भाग रहे, पर उन्हें जीवन का परम सत्य तो ज्ञात ही नहीं है। हाँ, बात तो तेरी सही है, लेकिन क्या तुम गौतम बुद्ध के बारे में सुना? गौतम बुद्ध वही है ना जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना घर त्याग दिया था? हाँ, वही। क्या आप लोग जानना चाहते हैं गौतम बुद्ध के बारे में? तो चलिए हम बताते हैं आपको कि गौतम बुद्ध कौन थे और लोगों ने क्यों याद किया। हे मंत्री, हमें नगर भ्रमण करना है। नगर भ्रमण की तैयारी की जाए। जी युवराज, चलिए। वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूटे हुए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चल रहा हे था। मंत्री, इस व्यक्ति को क्या हुआ? यह काफी दुर्बल नजर आता है। युवराज, यह एक वृद्ध व्यक्ति है, इसलिए इसकी ऐसी दशा हो गई। यह अब अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा है। क्या एक दिन मैं भी इसकी तरह वृद्ध हो जाऊंगा? जी युवराज, वृद्धावस्था से तो प्रत्येक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। यह जीवन की अंतिम अवस्था है। दूसरी बार सिद्धार्थ जब बगीचे की सैर पर निकले तो उनकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें कमजोर पड़ गई थी, पेट फूल गया था और चेहरा पीला पड़ गया था। यह व्यक्ति कौन है? यह काफी पीड़ा में नजर आता है। युवराज, यह एक बीमार व्यक्ति है, इसकी दशा ऐसी हो गई। क्या एक दिन मैं भी बीमार पड़ सकता हूँ? जी युवराज, आप बीमार पड़ सकते हैं। यह एक सांसारिक पीड़ा है। व्यक्ति को कभी-कभी इस अवस्था से भी गुजरना पड़ता है। तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। उसके घरवाले, रिश्तेदार और मित्र विलाप कर रहे थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने सर के बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। इस व्यक्ति को क्या हुआ जो ये यहाँ ऐसे लेटा हुआ है और ये कुछ लोग इसके पास बैठकर विलाप कर रहे हैं? युवराज, इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, इसी कारण इसके परिवारजन व इसके मित्र अपना शोक प्रकट कर रहे हैं। क्या एक दिन मेरी भी मृत्यु हो जाएगी? युवराज, मृत्यु तो सबकी निश्चित है। इस संसार में जिस प्राणी और मनुष्य ने जन्म किया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है। चौथी बार सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले तो उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया। हे मंत्री, यह व्यक्ति कौन है? यह काफी खुश नजर आता है और इसके मुख पर एक अलग ही तेज प्रतीत होता है। युवराज, यह एक सन्यासी व्यक्ति है। इन्होंने जीवन का सत्य जानने के लिए अपने घर का त्याग कर दिया है और ईश्वर की भक्ति में मग्न है। अब मोक्ष ही इनके जीवन का अंतिम सत्य है। गौतम बुद्ध के पिता ने उन्हें एक अलग महल में रखा जहां उन्होंने सिर्फ सुख देखे। पर जब गौतम ने ये 4 घटनाएं देखी तो उनको लगा कि इस जीवन में कुछ नहीं रखा। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया और वे ज्ञान प्राप्ति व मोक्ष के मार्ग पर निकल गए। महात्मा बुद्ध गृह त्याग के बाद ज्ञान प्राप्ति की खोज में निकल गए। फिर वे आलार कलाम नाम के गुरु से मिले। गुरुदेव, मेरा नाम सिद्धार्थ है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं आपके पास में ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ गुरुदेव। तथास्तु। इसके बाद गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के 2 मार्गों कठोर व सरल में से कठोर मार्ग पर निकल गए। बुद्ध के अनुसार इस संसार में 8 समाधियां होती है जो इन्होंने प्राप्त कर ली, पर अब भी वे आत्मज्ञान को प्राप्त न कर पाए। कड़ी तपस्या के बाद भी जब आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो वे ऐसे मार्ग पर निकल गए जिसमें सिर्फ एक ही दिशा में चलते थे। वे दूसरे सन्यासियों की तरह भोजन नहीं मांगते थे। अगर उन्हें कोई भोजन देता था तो वह ग्रहण कर लेते थे। इस प्रकार काफी समय बीत गया लेकिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। वह गौतम बुद्ध काफी कमजोर व दुर्बल हो गए। ऐसे ही करते हुए वह एक दिन निरंजना नदी के तट पर पहुँचे। नदी का बहाव काफी तेज था, इसलिए वह नदी के बीच में फंस गए। उन्होंने काफी दिनों से भोजन ग्रहण नहीं किया था, इसलिए वो काफी कमजोर भी हो गए थे। नदी के बीच में उन्होंने काफी समय बिताया। उनके अनुसार यह समय काफी लंबा था, पर उसकी निश्चित समय अवधि नहीं थी। वह अवधि 2 मिनट भी हो सकती है और वह 2 घंटे भी हो सकती है। इसके बाद गौतम बुद्ध के मन में विचार आया कि मैं आत्मज्ञान तो प्राप्त किया ही नहीं जा सकता।
वह तो केवल धारण किया जा सकता है। इसके बाद गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर बरगद के पेड़ के नीचे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। हे भिक्षुकों, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय चारिका करो। और इस प्रकार बुद्ध का संघ चारिका करने लगा। उनका धर्म जन जन तक पहुंचने लगा, संघ को विस्तार प्राप्त होने लगा। यह चक्र मनुष्य के भीतर त्वरित आध्यात्मिक परिवर्तन का सूचक है। अतीत के बारे में मत सोचो, भविष्य की चिंता मत करो, अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करो। अपने मन में यह अंकित कर दो कि हम हंसी मजाक में भी असत्य नहीं बोलेंगे। सत्यवाणी ही अमृतवाणी है, सत्यवाणी ही सनातन धर्म है। सत्य, अहिंसा और सधर्म पर सज्जन सदैव दृढ़ रहेंगे। जीवन में हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है तुम अपने मन पर विजय प्राप्त करो, फिर तुम कभी नहीं हारोगे, क्योंकि इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। महात्मा गांव-गांव जाकर भ्रमण कर रहे थे। तभी वह एक गांव में पहुंचे जहां पर डाकू अंगुलीमाल रहता था, जिसने 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया था। वह उसने 999 लोगों को मार दिया था। गांव वालों ने वहां जाने का रास्ता बंद कर दिया। इस रास्ते से आगे मत जाइए। इस रास्ते पे आगे डाकू अंगुलीमाल रहता है, जिसने 1000 व्यक्तियों को मारने का प्रण लिया है। अगर 999 व्यक्तियों को मार दिया है, अगर हम इस रास्ते से आगे जाएंगे तो हम भी मारे जाएंगे। यदि तुम मुझे यह बात नहीं बताते तो शायद मैं इस मार्ग से ना जाता, मगर एक साधु अपने डर के कारण अपना मार्ग छोड़ दे, यह उचित नहीं है। यदि तुम्हें नहीं जाना तो तुम मत जाओ। ये तथागत जैसे आप क्या करते के बाद गौतम बुद्ध का शिष्य चला गया। वह गौतम बुद्ध उसी रास्ते पर आगे चलने लगे। वे अंगुलीमाल गौतम बुद्ध को आते देख काफी खुश हुआ। वह डाकू गौतम बुद्ध की तरफ आने लगा। हे सन्यासी, आज मैं तुम्हें मारकर अपना प्रण पूरा करूंगा। पर अंगुलीमाल गौतम बुद्ध के मुख के तेज के कारण घबराने लगा, क्योंकि उसने ऐसा तेज कभी नहीं देखा मैंने था। सुना कि तुम मेरे प्राण चाहते हो। हाँ, मेरी एक शर्त है, यदि तुम मेरे प्राण चाहते हो तो आप मुझे बताओ आपकी क्या शर्त है। मैं आपकी तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मेरी शर्त यह है कि तुम इस पेड़ की ये डाली काट दो। बस इतनी सी शर्त, ये लो। अभी मेरी शर्त तुम नहीं हुई, अब तुम इस डाली को दोबारा जोड़ दो तो मेरी शर्त पूरी हो जाएगी। हे मूर्ख सन्यासी, तुम ये कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। ये किसी कटी हुई चीज को दोबारा कैसे जोड़ सकते हैं। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि काटना आसान है किंतु जोड़ना बहुत कठिन है। तुमने 999 को काटा, अब एक को जोड़कर दिखाओ। यह बात सुनते ही अंगुलीमाल के आंसू आ गए। उसने अपने हथियार गौतम बुद्ध के पैरों में डाल दिए। उस समय गौतम बुद्ध पीछे मुड़ गए, वह चलने लग गए। बुद्ध को पता था कि अंगुलीमाल उनका पीछा जरूर करेगा, और यही हुआ। अंगुलीमाल उनके पीछे पीछे चलने लग गया। शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने जन जन तक सत्य और अहिंसा का ज्ञान पहुंचाया और लोगों को जीवन के सत्य ज्ञान के बारे में बताया। धन्यवाद।